everybody, Jai Janine. Welcome to Mom Daddy's XOXO. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान्स के बारे में। अगर आप न्यू स्टार्टर है, ये आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा ये आपके लिए यूजफुल है, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज, बिकॉज अभी काफी मोटिवेशन कम होता जा रहा है। कब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते जा रहे हैं तो मोटिवेशन कम हो रहा है। अगर इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क क्रिएटिंग कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, जिससे कि इट बूस्ट मी टू गिव मोर कंटेंट। हाय सूरज। Hey, hello everyone. Hi and thank you Suraj for thank you Suraj for helping me with this video, क्योंकि मैं प्लांटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, तुमको पता ही है राइट। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनको प्लांटिंग के बारे में नहीं पता है, बट उनको सब्जियाँ और फ्रूट्स खाना और फ्लावर्स देखना बहुत पसंद है। तो डू यू वांट टू एडवाइस कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? Sure, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग एंड बट मैं बता सकता हूँ कि मैंने जो सीखा है, सो होपफुली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं सीड से तो कैसे ग्रो कर सकते हैं, कब ग्रो कर सकते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम एंड हाउ टू स्टार्ट? ओके, सो लेट मी आंसर वन एट अ टाइम। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हैं, मैं सबको अलग-अलग करता हूँ। पहला ये कि व्हाट इज द राइट टाइम। तो हर प्लांट का एक अलग राइट टाइम होता है। कुछ प्लांट सर्दियों में आते हैं, कुछ गर्मियों में आते हैं, जैसे कि इंडिया में टमाटर वगैरह सर्दियों में आते हैं, और कुछ सब्जियां गर्मियों में आती हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन, आई थिंक लौकी एंड कुमड़ा, तो वो सब गर्मियों में आ सकते हैं। तो हर सब्जी का, हर फ्लावर का, हर प्लांट का एक टाइमिंग होता है, और उस टाइम पे ही वो आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका कौन सा टाइम है, कैसे है? हम इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, पता कर लें कौन सा कब होता है। और उसके साथ सेकंड क्वेश्चन इज कि सीड से कैसे उगाएं। तो सीड से उगाना बहुत ही सिंपल है। जो सीड्स हैं, असल में हम सबको सीड से उगाने आता है। तो जैसे पता होगा, हम लोग घर में चने को स्प्राउट करके खाते हैं, राइट? बहुत सी दालों को स्प्राउट करके खाते हैं। तो स्प्राउट क्या होता है? इट्स अ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो वंस स्प्राउट होता है, उसके कुछ दिनों बाद उसमें पूरा पेड़ आ सकता है। तो इट्स दैट सिंपल। हम सबको जर्मिनेट करने आता है, हमको बस राइट एनवायरनमेंट और राइट टाइम चाहिए। कि हमको किसी सीड को उगाना है तो हम जैसे कह सकते हैं, छोटा सा एक पॉट ले सकते हैं इस टाइप का, और उसके अंदर थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स ले सकते हैं। तो पॉटिंग मिक्स बहुत लाइट एंड बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल होता है, और ये बहुत अच्छा वाटर को रिटेन भी करता है और जमने भी नहीं देता है। इन द सेंस कि ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, बट जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको निकाल देता है, ताकि सीड सड़े ना। तो हम ऐसे एक स्मॉल कंटेनर में पॉटिंग मिक्स ले करके सीड को डाल के उसको अच्छे से मॉइस्ट करके छोड़ दो। एंड इट नीड्स सम टेम्परेचर लाइक 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड टू जर्मिनेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर उसको उतना टेम्परेचर मिल रहा है तो हर सीड का अलग अलग अपना जर्मिनेशन टाइम होता है, तो उसके हिसाब से वो कुछ दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। एंड वंस दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, दे नीड लॉट ऑफ सनलाइट। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप उनको सीधे घर के बाहर रख सकते हैं, और मतलब आप सीधे कंटेनर में स्टार्ट नहीं करके सीधे ज़मीन पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि हमने ये बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप कुछ सीड डाल सकते हैं, और ये स्टार्ट हो गए हैं ज़मीन से। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ये कि कुछ एक सब्जियाँ हैं जो गर्मियों में होती हैं, और उनको सीड से स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, और आपको उनको हेड स्टार्ट करना है, तो ये गर्मियों के पहले उनको स्टार्ट करना है। तो ये कंटेनर बहुत काम आते हैं। इनमें क्या कर सकते हैं, आप कंटेनर में सीड डाल के इसको घर के अंदर रख लीजिए, किसी एक सनी विंडो पे, या फिर एक फुल स्पेक्ट्रम लाइट लाके उसके नीचे रख दीजिए, और लगभग महीने भर रखिए, जब तक प्लांट थोड़े बड़े ना हो जाए और बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, ताकि प्लांट बाहर जाने के लिए रेडी हो जाए, और आप उनको बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फुल स्पेक्ट्रम लाइट जो आप बोल रहे हैं, वो अपने कहाँ से ले सकते हैं? हम कौन सी लाइट लेनी चाहिए? किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी जाके आप ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम लाइट के बारे में बताओ डिटेल में। तो फुल स्पेक्ट्रम लाइट जो होती है वो सन की लाइट को मिमिक करती है। उसमें सारी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है या बेकार है? या सब पॉटिंग मिक्स अच्छे होते हैं। किसी भी गार्डन सेंटर या नर्सरी में जाकर के आप पॉटिंग मिक्स ले सकते हैं। हमें किस टाइप का सॉइल एंड किस टाइप का फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए?
तो सॉइल का ऐसा है कि जो भी सॉइल हो एक तो उसमें न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है अपना सारा का सारा खाना सॉइल से लेते हैं, तो उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिएंट होना चाहिए। सेकंड थिंग कि पानी जो उसमें जमना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी जमेगा सॉइल में तो प्लांट्स की रूट सड़ जाएंगी और प्लांट मर जाएंगे। तो उसका मतलब जो ड्रेनेज हुआ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और एकदम मतलब ऐसा भी नहीं इतना अच्छा ड्रेनेज है कि रेत की तरह हो कि पानी उसमें एकदम ही नहीं रुका, पूरा पानी ही निकल जाए, तो प्लांट को मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ड्रेनेज अच्छा हो बट वो कुछ मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि बहुत बार पीट मॉस या कोकोपीट को ऐड करते हैं टू मेक द सॉइल लाइट एंड फ्लफी। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि जैसे हमने एक बहुत अच्छी हाई न्यूट्रिएंट की सॉइल ली, उसमें प्लांट को लगा दिया, अब धीरे धीरे प्लांट उसमें से न्यूट्रिएंट्स खा रहा है, अपना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉइल में ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, तो उसको हमको वापस रिफिल करने के लिए फर्टिलाइजर डालना पड़ता है प्लांट में, ताकि प्लांट को अपना फूड मिलता रहे। सो दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉइल जो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, मतलब सब्जियों के लिए यूज करते हैं, और जो सॉइल हम फ्लावर्स को उगाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या सेम होती है, क्या वो डिफरेंट होती है? देखो, इन जनरल हम सेम सॉइल यूज कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, बट ये है कि आजकल लोग ऑर्गेनिक सॉइल प्रेफर करते हैं प्लांट्स के लिए। फ्लावर्स के लिए इतना कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी टाइप की सॉइल यूज कर सकते हो, क्योंकि उनको आप खाते नहीं हो। सॉइल ऑर्गेनिक होती है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन ऑर्गेनिक सॉइल। तो उसमें जो फर्टिलाइजर है वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। मेरे पास कोई सब्जी है घर पे, ठीक है, लाइक जो बीज वाली सब्जी होती है, बोले तो नींबू हुए, भिंडी हुई, क्या मैं उसके बीज से घर पे ग्रो कर सकती हूँ सब्जियाँ? मतलब ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप बाजार से बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड लेके आओ और उन्हीं से उगाओ। हाँ। वो अच्छे उगते हैं, नो डाउट, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको जस्ट ट्राई करना है कि कैसा होता है या नहीं है, तो ऑल यू नीड कि शिमला मिर्च जैसे हम लेके आते हैं, शिमला मिर्च की सब्जी बीज निकाल लिए, खीरे के बीज निकाल लिए, टमाटर के बीज डाल दो, उन्हीं से प्लांट हो जाते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, और उनको कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं प्लांट्स की? 100% एक्सपर्ट और लाइक मेरे को पता नहीं है। इंडोर प्लांट्स की क्या है कि उनके सनलाइट की रिक्वायरमेंट इन जनरल कम होती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट है जो कि शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, और इंडोर इन जनरल शेड होता है, इंडोर सनलाइट नहीं होती है। Okay. तो उन प्लांट्स को हम इंडोर यूज कर सकते हैं, और कुछ प्लांट है उसको हम शेड में ग्रो नहीं कर सकते, उनको हमेशा सनलाइट चाहिए होती है, तो उनको हम इंडोर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडोर ग्रो नहीं होंगे, उनको फुल सनलाइट चाहिए। था कि प्लांट्स सीजनल होते हैं, कुछ एनुअल होते हैं, कुछ पेरिनियल होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन? मतलब बहुत ही सिंपल है। देखो, दो टाइप के प्लांट होते हैं, कुछ होते हैं एनुअल्स एंड कुछ होते हैं पेरिनियल्स। एनुअल प्लांट्स जो होते हैं वो साल में एक बार आते हैं, तो उनका एक सीजन होता है, कुछ समर के प्लांट होते हैं, कुछ विंटर के प्लांट होते हैं, वो इस सीजन में उगते हैं और फिर वो सीजन के एंड में मर जाते हैं। दे डोंट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ईयर, उनका वही फ्लावरिंग टाइम होता है, उतना फ्लावर दे करके वो प्लांट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उतना एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड को नहीं सहन कर पाते हैं। इन प्लांट्स क्या होते हैं कि जो कि हर साल रहते हैं, मतलब उनको आप एक बार लगाते हैं और हर साल उनके सीजन में उनमें फ्लावर आते हैं। और वेजिस वगैरह जो होती हैं, तो वो पेरिनियल नहीं होते, वो सीजनली होते हैं। फ्रूट्स पेरिनियल होते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर आते रहते हैं। बहुत से फ्रूट नहीं भी आते, जैसे वाटरमेलन वगैरह है, वो वंस इन अ वाइल आते हैं। आप कौन सी सब्जियां और फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं इस बार? मैं जुकिनी, खीरा, टमाटर, लेट्यूस, बेसिल और शिमला मिर्च, बस यही सब ग्रो प्लांट्स फ्रॉम बल्ब्स। बल्ब क्या होते हैं? तो एक बल्ब Yes, you grow and you put the seed. Agree. तो बल्ब जो होते हैं वो एक तरह से पूरा का पूरा प्लांट है, बट वो एक बल्ब में जाकर के अपनी पूरी एनर्जी कंजर्व कर लेता है, और उस बल्ब से नेक्स्ट ईयर फिर से प्लांट आ सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल उसका है, जैसे प्याज। प्याज जो एक बल्ब है, तो वो जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी बल्ब को देता है, और बल्ब से वापस आप अगर प्याज को डाल देंगे तो वापस प्याज का पेड़ आ जाता है। एक बल्ब लगाया था हमने क्रोकस का, तो ये उस क्रोकस के बल्ब का प्लांट है, राइट। तो ये अभी आ रहा है, इसने अपना फ्लावर दे चुका है, तो उसके फ्लावर होकर चले गए अभी भी, लेकिन इसका प्लांट है ग्रीन है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है अभी। तो धीरे धीरे ये प्लांट मर जाएगा और बल्ब नीचे वापस एकदम एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, इससे कि नेक्स्ट ईयर फिर से प्लांट आएगा। What is pruning? तो प्रूनिंग ये होता है कि कुछ प्लांट जो कि पेरिनियल्स होते हैं, हाँ. जो कि हमेशा रहते हैं, बट उसमें साल में एक बार ही फ्लावर आते हैं, जैसे कि, तो आफ्टर द फ्लावर्स आर डन हमको उनके ओल्ड ब्रांचेस को कट करना पड़ता है। सो इट्स जस्ट सो दैट कि हम
उसके न्यू ब्रांच की ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यह है कि एनीथिंग आपको कुछ बताना है, कोई और प्रोसेस, कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो क्वेश्चंस और आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हम सबके लिए? प्लांटिंग एक हॉबी है और एक साइंस है, ठीक है, तो इसको आप ओवर द टाइम लर्न करते हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू कैन ऑल्सो लर्न, और इट्स वेरी सिंपल और एक बहुत अच्छी हॉबी है क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाती है कि आप अपना खाना कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने फ्लावर कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इट मेक यू फील वेरी गुड ऑल्सो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं भी बताई हैं अभी, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें गलत भी बताई हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बहुत बड़ा, मैं भी वही बता रहा हूँ जो मेरे को आता है। तो इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको जाके आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको बहुत से आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट के बारे में क्वेश्चन है तो उस प्लांट का विकीपीडिया पेज देख लीजिए, वहाँ पे आपको उस प्लांट की सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स है जहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि अच्छा मेरा ये प्लांट है, इसमें ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, तो उस टाइप से आपको हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच सूरज। अगर आपको सूरज के दिए हुए टिप्स और तरीका की प्लांट्स को कैसे ग्रो करना चाहिए अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग एक्सेक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।